शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी टीचर अंजू आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ बिकॉज़ कुछ कारणों की वजह से आपकी प्रीति मैम आपको कुछ दिनों के लिए नहीं पढ़ा रही हैं। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। ये पाठ आप पहले पढ़ चुके हैं हमारी पिछली कक्षा में, कुड़कुड़ कुड़कुड़। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका कि हमने क्या पढ़ा था। इसमें दो बच्चे थे, एंजी और राजा, जो गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा दादी के पास आए थे और यहाँ पे उनको एक मुर्गी मिलती है। उसे मुर्गी को पकड़ने की वो कोशिश करते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि वो मुर्गी उनके हाथ तो नहीं आती, कई बार वो खुद गिर जाते हैं या मुर्गी ऊपर चढ़ जाती है या एकदम उछल के भाग जाती है। तो इसमें एंजी और राजा की कहानी थी और लास्ट में जब वो नहीं पकड़ पाए तो जब एंजी और राजा थक के जब बैठ गए तब वो कुड़कुड़ आई मुर्गी दादाजी के साथ और क्या बोला उसने वहाँ के, कुड़कुड़ बोला। तो राजा और एंजी ने भी कुड़कुड़ बोला। तो इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं किस तरह से हैं। पहला प्रश्न, ये सिर्फ चर्चा करेंगे, मतलब सिर्फ डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे इसके बारे में। आपको कहानी में सबसे मज़ेदार कौन लगा? ये आप लोग बताएंगे कौन लगा, सिर्फ बताना है। चाहे तो आप मुझे बता सकते हैं या अपने मम्मी पापा को। मुर्गी कैसी आवाज़ निकालती है? मुर्गी कैसी आवाज़ निकालती है? हाँ, हमने कहानी में पढ़ा मुर्गी कुड़कुड़ की आवाज़ निकालती है। क्या आपने मुर्गी देखा है? क्या आपने मुर्गी देखी है? कहाँ पे? ठीक है, कहाँ देखी है और कब देखी है आपने? देखी है कि नहीं देखी और कहाँ देखी है, मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है, हम करें हमारे आसपास कई जानवर रहते हैं, नीचे उनके नाम व आवाज़ें दी गई हैं, जानवरों का मिलान उनकी आवाज़ से कीजिए। अच्छा, हमने इंग्लिश क्लास में हमने राइम पढ़ी थी ओल्ड मैकडॉनल्ड, उसमें हमने इंग्लिश में उनकी साउंड सीखी थी। तो आज हम यहाँ पे हिंदी में उनके साउंड्स देखेंगे। ठीक है, तो कुत्ता क्या साउंड करता है? इंग्लिश में तो वूफ वूफ करता है ना, हिंदी में बोलते हैं भौ भौ। ठीक है, मुर्गा क्या साउंड करता है? कुकड़ू कू। वेरी गुड। बिल्ली म्याऊ। नाइस। कौआ, कौआ हम बोलते हैं लेकिन लिखने में हम कौआ लिखते हैं इसे। ठीक है, कौआ काऊ काऊ। मक्खी भी भी। वेरी नाइस, ये तो सभी को आता है। नाउ अगले पेज पे चलते हैं। ये कार्य आपको इस तरह से करना है। ठीक है, अगला पेज घर के लिए। यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तर दे रखे हैं जिनके उत्तर आपको लिख के बताने हैं। प्रश्न 1, अपने माता पिता के साथ मिलकर कहानी पढ़ें। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे क्योंकि ये पाठ हमने शुक्रवार को पढ़ा था, मीन्स फ्राइडे को पढ़ा था। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दादी के घर कौन कौन गया था? आप लोगों ने पाठ पढ़ा है ना, कहानी पढ़ी है, तो बताओ मुझे दादी के घर कौन कौन गया? बहुत अच्छे, एंजी और राजा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंजी और राजा। प्रश्न ख, पेड़ पर कैसे फल लगे थे? बताइए, पेड़ पर कैसे फल लगे थे? पीले पीले आम लगे थे। बहुत अच्छे। प्रश्न ग, मुर्गी कहाँ चढ़ गई? मुर्गी पानी की टंकी पर चढ़ गई है ना। घ, राजा के हाथ से हवा में क्या उछला? राजा के हाथ से हवा में क्या उछला? बिल्कुल सही, टोकरी। दोनों, प्रश्न ड, दोनों एक साथ मिलकर क्या बोले? दोनों ने एक साथ मिलकर क्या बोला आखिर में? कहानी के आखिर में एंजी और राजा ने क्या कहा? यस, उन्होंने भी मुर्गी की आवाज़ की नकल करी ना, कुड़कुड़ कुड़कुड़। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों को लिखने हैं इस तरह से जैसे मैम ने लिखा हुआ है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। न और ण, ये वर्ण आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी।
नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर सही स्थान पर लिखें। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि जो भी यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं, जो भी आपको ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्द को पढ़कर इन्हें अलग अलग स्थान पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है न अक्षर वाले शब्द, इसके नीचे आपको न अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। जिस भी शब्द में न का उच्चारण हो रहा है, न की ध्वनि आ रही है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अण, अण अक्षर वाले शब्द, जिसमें भी अण की साउंड आ रही, अण की ध्वनि आ रही है या अक्षर आ रहा है, वो सारे शब्द आप यहाँ लिखेंगे। जैसे कि मैम ने एक लिखा हुआ है नमक, नमक में देख रहे हैं न आ रहा है, तो मैम ने इसे न के नीचे लिखा। इसमें गणित में अड़ा आ रहा है, ये देखिए, तो मैंने इसे यहाँ लिखा है। ऐसे ही बाकी शब्द भी आपको पढ़ के पहचान के उनके नीचे लिखने हैं। जैसे खाना कहाँ आएगा, खाना न के नीचे आएगा। गाना न के नीचे आएगा। किरण ण के नीचे आएगा। इसी तरह बाकी शब्द भी आपको पढ़ के इसके नीचे लिखने हैं। प्रश्न 2, ण अक्षर लिखें। ण अक्षर आपको यहाँ पे लिखना है। जिस तरह से यहाँ बिंदी बना के लिख के दिया गया है, सबसे पहले आप इन्हीं के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। सही रेखा में लिखना है, मतलब प्रॉपर लाइन में आपको लिखना है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे नीचे की 3 लाइन्स में लिखना है। सो हिंदी के लिए, हिंदी का आज का कार्य इतना ही है। अगर कोई भी डाउट या कुछ भी आपको लग रहा है, आप पूछना चाह रहे हैं, नहीं समझ आया, आप अपनी अंजू मैम को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय।